गुरु वंदना से हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुकुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हमारा हरिनाम संकीर्तन का ही कार्यक्रम है और आज बहुत ही शुभ दिन है। लोग अभी नहीं आ पाए हैं पर हो सकता है आ जाएं, और नहीं भी आए तो चलो अपने लेवल पे भी जो कुछ भी कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और आज देवउठनी एकादशी है, हम सबको पता है, और साथ ही साथ आज भीष्म पंचक भी स्टार्ट हो रहा है। आज से जो 5 दिन होने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा तक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूरे महीने में जो भी चीजें हम नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश हम लोग समय नहीं निकाल पाए, तो वो सब कुछ हम अगर अभी करते हैं तो उसका भी पूर्ण रूप से फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग अभी तो कोशिश करके समय निकालें। अगर हम पूरा महीना नहीं निकाल पाए हैं तो जो भी कुछ हम करना चाहते हैं पूजा अर्चना जो हम लोग चाहते थे और नहीं हो पाया, तो वो सब हम इन 5 दिनों में कर सकते हैं। आज 11 से ये शुरुआत हो रही है और एकादशी का व्रत हम लोग को करना ही है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। अच्छा, आज देवउठनी एकादशी, साथ ही साथ भीष्म पंचक और तुलसी विवाह भी कराया जाता है आज के दिन। और मैंने गोपीनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ पे, गोपीनाथ जी का जो मंदिर यहाँ पे है, चौड़ा रास्ता में गोविंद देव जी के मंदिर के पास ही गोपीनाथ जी का मंदिर, वहां का मैंने मैसेज भी भेजा था। तो वहां का तो मैसेज मेरे पास आया था, इसलिए मैंने भेजा था। बाकी और भी सभी मंदिरों में प्रोग्राम्स हैं, तो जो भी डायरेक्ट अटेंड कर सकता है बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ दान दक्षिणा देना चाहता है तो वो भी अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग जो दान करते हैं किसी गरीब को या कहीं और, तो उससे बेहतर होता है कि हम भगवान के लिए ही दान दें। दान मतलब भगवान का ही है, हम भगवान को क्या दान दे सकते हैं, सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। तो उनका ही दिया हुआ हम उनको थोड़ा सा अर्पण कर दे, कुछ परसेंट कम से कम, तो हमारा जो धन है वो पवित्र हो जाता है और हमारा धन बाकी कामों के लिए एक तरह से, जैसे हम प्रसाद को भोग लगा के खाते हैं, जो हमारा खाने का प्रसाद होता है, जो महाप्रसाद हम कहते हैं खाना, उसको जब हम भोग लगा के बाकी खाने में मिक्स कर देते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है ना। दाल चावल सब्जी रोटी, उसको हमने भगवान को अर्पण किया और यूज हम ही कर रहे हैं, भगवान तो खा नहीं रहे, भाव ही है सारी चीजें, तो उसको जब हम खा रहे हैं तो वो महाप्रसाद बन गया। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी औषधि और महाप्रसाद है। इसी तरह से हमारी जो कमाई है हमारी या हमारे हस्बैंड की जो भी कमाई है, अगर हम नहीं कमाते हैं तो उस कमाई में से अगर हम कुछ परसेंट भी भगवान को अगर भोग लगाते हैं या भगवान को हम अर्पण करते हैं, ऑफर करते हैं, तो वो हमारा जो बाकी कमाई है वो हमारी शुद्ध हो गई। उसको हमने एक तरह से शुद्ध कर लिया है। अब हम उसको अपने यूज कर सकते हैं, मतलब उसको हम अपने अब किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो इस तरह से हम लोग उस कमाई का यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से भगवान को हम लोग ऑफर कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। तो ये हर महीने ही हमें कोशिश करके करना चाहिए, पर इस महीने तो हम ज्यादा से ज्यादा करें।
ठीक है, तो हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ हम अभी तक नहीं कर पाए, तो उस जो कुछ में हम लोगों का जो दामोदर अष्टकम का भी पाठ अगर रेगुलर नहीं हो पा रहा है, दीपदान रेगुलर नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीजें भी हम लोग अब इन 5 दिनों में कम से कम रेगुलर कर ले, जो भी कुछ हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। दामोदर अष्टकम का पाठ और दीपदान ये तो जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा हम व्रत कर रहे हैं या कुछ और हम लोग पाठ कर रहे हैं या हरि नाम हम अच्छे से कर रहे हैं, जो भी कुछ है तो वो सब हमारा एडिशनल है। तो सबसे पहले हम दामोदर अष्टकम ही कर लेते हैं। आप करेंगे क्या नीलम जी? कल आपने किया था ना परसों। मंजू कालरा जी आपको आता है क्या? प्रेजेंट में कर दूंगी। नहीं नहीं, आता मेरे है? को नहीं आता है। हरे कृष्ण मुझे नहीं आता अच्छा अभी, अच्छा, याद नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो नीलम जी करेंगे क्या हाँ, मैं या कर मैं कर? लेती हूँ। ठीक है, प्रेजेंट हो गया है ना? हाँ जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री दामोदर अष्टकम। नमामि स्वरं सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं। नमामि स्वरं सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलुकलाद्वामानं रामराष्ट्रमत्ते ततो धृत्य गोप्या। रामराष्ट्रमत्ते ततो धृत्य गोप्या। रुदतं मुहुनेत्र युग्मं व्रजतं कराम्भोजयुग्मेन सातं नेत्रं। मुहे स्वास्यकाम्पुतिर्काण्डकण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिप्रदम्। इति द्रकिसलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निविदन्त्यमाख्याप्रियन्तम्। तदीयेषिक्तदेषु मतिजिन्त्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। वरं देवि मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चानं गणहं वशाद्पिह। इदन्ते वरपुरर्थे गोपाले बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। इदन्ते मुखाम्भोजवक्त्रनीले
व्रतं कुन्तले स्नगतिरतिशिचिगोत्या मुहुचुम्बितमानिबिम्बक्ताधरं मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवे दामोदरान्ते विष्णु प्रसिद्धि प्रभो दुःख जालाभिदं मग्नम् कृपा दृष्टि याति दिनं बतानु ग्रहणे क्षिमां ग्रं दयक्षि दृश्ये कुबेरात्मजो ब्राद्मुखे व्यदते तवया मोचितो भक्ति भजो कृतो चे तथा प्रेम भक्तिं सकाम में प्रयक्षे नामोक्षे गृह मस्ति दामोदर है नमस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तव दियो दतामात विश्वस्य धामने नमो राधिकाय तव दिये प्रियाय नमो ओम त्रिलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय तव दिये प्रियाय नमो ओम त्रिलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय तव दिये प्रियाय नमो ओम त्रिलाय देवाय तुभ्यं दामोदर जय हो जय आगे क्या बोलते हो राधा दामोदर, राधा राधा दामोदर। दामोदरम राधा दामोदरम राधा दामोदरम राधा दामोदरम राधा दामोदरम राधा दामोदरम राधा दामोदरम हरे कृष्णा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही पाठ करते रहो, और बहुत अच्छा, बहुत मतलब आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है सुनने में। बहुत ही सुंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं, और मंजू कालरा जी हरिनाम करेंगे। मेरे ख्याल से वो लेट आए हैं, शायद बिजी हैं। नीलम जी आप ही कर लीजिए हरिनाम थोड़ी देर, फिर कुछ और देखते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि घोर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम
रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामे रामे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज तो प्रभु जी भी साथ साथ गा रहे हैं, बढ़िया। जल्दी आ गए ऑफिस से आज? नहीं, घर ही रहते हैं अब तो। अच्छा, रिटायर हो गए क्या? रिटायर तो पहले ही हो गए थे। अच्छा अच्छा, अरे वाह, चलो हाँ। बढ़िया। फिर तो रोज ही आना चाहिए साथ में। कभी कभी आ पाते हैं ना। ठीक, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट, तुम हरिनाम दोनों करते हैं आप लोग दोनों? जैसे आप तो माला से करने लगे या उंगली पे करते हैं? मैं माला से करती हूँ। माला से करते हो। और प्रभु जी? और कुछ नहीं करते अभी। पर आपके साथ चैंटिंग कर लेते हैं ना, आप जो करते हो जैसे साथ में। चलो ठीक है, ठीक है। और आप कितनी कर लेते हो? मैं अभी 2। 2 रेगुलर कर रहे हो पूरे पूरे महीने? ठीक है, तो हाँ, अभी पूरे मैंने नहीं, बीच में रह गई, बिटिया आ गई थी दोनों दिवाली पे। तो अब इन 5 दिन में 4 कर दो। देखो, कोशिश पूरी करती हूँ। है ना? तो कोशिश करके 5 दिन, अब जैसे आज प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम नहीं है, तो ये फ्री हो जाएंगे, तो इस समय आप कर लेना। संडे भी प्रोग्राम नहीं है ना? तो ये 5 दिन में कोशिश करके डबल कर दो, अगर हो पाए तो, है ना? ठीक है, कोशिश ओके। करूंगी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। अनंग मंजरी जी, आज तबीयत ठीक नहीं है अनंग मंजरी जी की। हरे कृष्णा बोल पाएंगे अभी कुछ, या बाहर हैं? नहीं तो प्रियंका जी। तो अभी नंदिनी थोड़ी देर में एक भजन सुनाएगी तुलसी जी के ऊपर। और वृंदावन के ऊपर। वृंदावन, तुलसी जी वाला वृंदावन के ऊपर नहीं, आज तुलसी जी का भजन, या तो फिर मैं कोई सुनाऊंगी। वृंदे नमस्ते वाला। हाँ, तो वृंदे नमस्ते वृंदावन के ऊपर है। वृंदे तुलसी जी वाला है। कुछ भी कहना है। तो क्योंकि आज तुलसी विवाह है, तो हम कोशिश करते हैं कि तुलसी जी के ऊपर। और अनंग मंजरी जी तो बोल नहीं पा रही, मुझे लग रहा था बहुत अच्छी कथा सुनाएंगी आज, तो पता नहीं कहाँ है अभी वो, तबीयत थोड़ी सही नहीं है उनकी। ठीक है, मंजू कालरा जी, तब तक आप करेंगे। मंजू कालरा जी नहीं आ रहे, तो नंदिनी रेडी हो गई क्या? नहीं। ठीक है, तो फिर तब तक हम लोग कुछ और परिणाम थोड़ी देर कर लेती हूँ मैं भी। रेडी हो जाए तो बता देना। 1 मिनट रुको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कर लो क्या? हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। वो पता नहीं अपने आप ही वो गायब हो गया था। हाँ, अभी आपकी 2 आईडी से नजर आ रहा है।
करिए, 2 हाँ। आईडी से ज्वाइन दिख रहे हो। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हाँ, लेफ्ट हो गई है वो पूनम मंजू कालरा जी किसी कारणवश, उनका नेटवर्क इशू है शायद। तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ, फिर वापस वो आ जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब हमारी छोटी वाली लिंक थी तब तो फिर भी लोग आ रहे थे, अब मैंने ये लिंक वापस उधार ले रखी है तो उसके बाद लोग ही नहीं आ रहे। पता नहीं क्या हो गया। दिवाली लंबी हो गई उनकी, खत्म ही नहीं हो रही अभी तक, बहुत दिन चल गई। आज देव दिवाली भी आ गई दिवाली से।
चलो जी, ठीक है। तो बहुत अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ नंदिनी, शुरू करो अगर हरे रेडी हो गई हो कृष्णा। तो। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे तीन मुख्य चीज हैं पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो अभी तक यहाँ पे है। पहला तुलसी जी और यमुना और गोवर्धन, ये तीन चीजें हैं जो अभी भी बताते हैं हमें। अगर हम उनसे, अगर हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो तो वो हमें अभी भी बताएंगे कि 5000 साल पहले यहाँ भगवान कृष्ण कैसे लीलाएं करते थे। ये चीजें हैं जो अभी भी हमारे यहाँ हैं। और चौथी चीज है भागवत और ये ग्रंथ। ये सब अभी भी हमें उन चीजों के बारे में बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे लीलाएं करते थे। जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, अगर आप लोग पूछो कहीं यमुना और गोवर्धन जाके, अगर आप बोलो कि अरे उनसे अगर आप सच्ची में बात कर सको तो वो आपको सच्ची में बोलेंगे, अरे तुम 5000 साल पहले आते तब तुम देखते यहाँ पे कितनी अच्छी लीलाएं चल रही थी, बहुत देरी कर दी तुमने तो आने में। वो सच्ची में हमें यही कहते हैं, पर हम उनसे सुन नहीं पाते, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। तो तुलसी जी का ही दूसरा नाम है वृंदा देवी, जो कि वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की महारानी है। पर जब जैसे ही उनके एक बहुत सुंदर लीला आती है, जब दान घाट पे जब उन्होंने कृष्ण ने बोला कि वृंदा देवी मेरी पत्नी है तो ये पूरा वृंदावन मेरा हुआ। तो राधा रानी ने उसी समय वृंदा देवी को बुलाया, तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये पहले वृंदावन मेरा था, पर जैसे यहाँ राधा रानी ने जन्म लिया ये वृंदावन उनका हो गया। तो तब से ही वृंदावन श्रीमती राधा रानी का हो गया है। तो उनके लिए ही मैं कीर्तन गाऊंगी, तुलसी जी और वृंदा देवी के लिए। गांगेय चाम्पेय तिडवेन्दिनिन्दि रुचि प्रवाहास्नपिताम्ब वृन्दे बन्धुक बन्धु दुधिदेव वासु वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बाधरो दे त्वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्तादुदिदे तस्य विचित्ररत्नाभरणेषदादय वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्त वैकुंठ शिरोमणि श्रिया कृष्णस्य वृन्दावन धन्यधाम्नि दत्ताधिकारे विश्वभानुपुत्रे वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदागया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभीमार्धवकेलिकुञ्जा मध्याभिभान्ति विभूष्यमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदुत्तेन निकुञ्जयूनो रक्तकुयोकेलिविलाससेति त्वतः सुभगं किं निर्युचतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वतिश्च वने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पूषा कृपया तवेव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वकीर्तयस्य सततन्तवेद्यि लीलाभिधाना किल कृष्णशक्ति तवेव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्
भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताशिकामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठेद् वा वृन्दावनादिश्लब्धश्च भृङ्ग स प्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत् प्रेम सेवा लभते कृतार्थ वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। तो अब मैं इसका थोड़ा अर्थ भी समझा देती हूँ। इस कीर्तन को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा था और इसमें तुलसी जी की और वृंदा देवी एक ही है और इसमें उनका बहुत विस्तार रूप से उनके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें रास की अभिलाषा है, दर्शन की अभिलाषा है, तो हमें सबसे पहले तुलसी जी के चरणों में जाना पड़ेगा। उनके अगर जब तक हम उनके चरणों में नहीं गए तब तक हमें राधा कृष्ण की कृपा कभी मिल ही नहीं सकती। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रासाभिलाषो वसितिष्ठ वृंदा वने त्वदिशाग्री सरोज सेवा। अगर हमें जब तक तुलसी जी के हम शरण में नहीं आते तब तक हमें राधा कृष्ण की कृपा मिल ही नहीं सकती। यहाँ तक कि राधा रानी ने स्वयं अपनी एक लीला में तुलसी जी की पूजा करके हम सबको सीख दी थी कि हम सभी को तुलसी जी की कैसी सेवा करना चाहिए। वैसे तो उसमें श्रीमती राधा रानी हमें लीला करके दिखा रही थी जिसके माध्यम से हम सीख सके। बाकी तो सबसे ऊपर श्रीमती राधा रानी आती है। और इसके अलावा हमारे जो गुरुदेव थे वो हमेशा हर कथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हर कथा से पहले कहते थे, भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। इसका मतलब है, हे कृपामयी देवी वृंदे, हम तुम्हारे चरणारविंदों को भाव पूर्वक प्रणाम करते हैं क्योंकि हम सब हरि भक्ति से विहीन हैं। अतएव लाखों प्रकार के अपराधों से काम आदि दुस्तर समुद्रों की तरंगों में फेंके जा रहे हैं, अतएव आपकी शरण में आ रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव हर कथा से पहले ये श्लोक जरूर बोलते थे और ये इस श्लोक को बोलते ही वो हर कथा अपनी प्रारंभ करते थे। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, त्वं कीर्तयस्य स्वान्त तंत्र विद्धि लीला विदाना कील कृष्ण शक्ति तवेव मूर्ति से तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। इसका अर्थ है, हे वृंदे, हम तुम्हारे चरणारविंदों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वैष्णव सिद्धांत के विज्ञान तुमको श्री कृष्ण की लीला शक्ति के नाम से पुकारते हैं एवं मनुष्य लोक में वृक्ष रूपी वाली तुलसी देवी भी तुम्हारी ही मूर्ति मानी जाती है। यानी कि जो तुलसी जी है उन्होंने हम पे कृपा करने के लिए एक पौधे का रूप लिया, तुलसी का रूप लिया ताकि हम उनकी सेवा कर सकें और वह हमें फल प्राप्त हो सके जिससे हमें राधा कृष्ण की भक्ति मिले। इसलिए अभी मैं एक कीर्तन और गाना चाह रही हूँ, इसका नाम तुलसी आरती है। एक मिनट। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। शुरू करो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण पद सेवा अभिलाषी नमो नमः।
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लाया तार वंश पूरण हाया। जे तुम्हार शरण लाया तार वंश पूरण हाया। कृपा करी करे तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। नयने हरिवे सदा युगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ए निवेदन धरा सखीर अनगत कर। ए निवेदन धरा सखीर अनगत कर। राधा कृष्ण सेवा दिया कर निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दिन कृष्ण दास गाया मोर जैन हाया। दिन कृष्ण दास गाया मोर जैन हाया। श्री राधा गोविंद प्रेमी सदा जिन भाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण पद सेवा ए अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। हे कृष्ण प्रेयसी श्री तुलसी देवी, श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अभिलाष में आपको प्रणाम करता हूँ। जो भी आपकी शरण ग्रहण करता है उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। आप कृपा करके उसे वृंदावन वास प्रदान करती हैं। हे देवी, आप मेरी भी प्रार्थना स्वीकार कीजिए तथा सखी का अनुगत्य प्रदान कर राधा कृष्ण की सेवा प्रदान कर अपनी दासी बना लीजिए। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि आप मुझे विलास कुंज में स्थान प्रदान करें, जिससे कि मैं अपने नेत्रों से सर्वदा श्री राधा कृष्ण युगल की रूप माधुरी का दर्शन करता रहूं। दिन कृष्णदास कहते हैं, मेरी ऐसी अवस्था हो जाए जिससे कि मैं राधा गोविंद के प्रेम में निमग्न रहूं। तो ये इस कीर्तन का अर्थ है। और ये कीर्तन हम रोज आरती के बाद गाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा तुलसी जी के बारे में नंदिनी ने बताया अपने को कि पहले वाला तो भजन वंदे नमस्ते चरणारविंद तुलसी जी पे था, और दूसरा वाला भजन जैसा कि इसने बताया कि डेली हम लोग सुबह शाम इसको गाते हैं। गाना चाहिए, कभी नहीं भी गा पाते पर शाम को तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा करें। तुलसी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के साथ साथ ये वाला हम लोग भजन गाया करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तुलसी जी के बारे में बताया गया है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि तुलसी जी के बिना भगवान कुछ भी चीज लेते नहीं है, कुछ भी चीज ग्रहण नहीं करते। कोई भी भोग हम कितना भी सुंदर छप्पन भोग बना के भगवान को ऑफर करें, अगर उसमें तुलसी का पत्ता नहीं है तो भगवान उसको किसी भी हालत में ग्रहण नहीं करते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंस है तुलसी जी के बारे में। ठीक है। हाँ नंदिनी बोलो, क्या बोलना है। पिछली बार इसी दिन पे आनंद मंजरी जी ने हमें एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई थी। जैसे कि रस खान जी हैं और मधु पंडित जी हैं, वो पूरे टाइम अपने आप को तुलसी जी से पूरे टाइम अपने सारे कपड़े तुलसी जी से बना के रखते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं इतना अदम हूं कि एक तुलसी जी की माला से मेरा कुछ कल्याण नहीं होगा।
वो पूरे हर जगह तुलसी जी को मतलब वस्त्र के तौर पर तुलसी जी को पहनते थे ताकि उनका उद्धार हो। यानी कि आप सोच सकते हैं कि मधु पंडित जी जैसे मतलब इतने बड़े वैष्णव तक अ, अपने आप को इतना अधम मानकर इतनी सारी तुलसी जी वहां पहन रहे अपने कल्याण करने के लिए। तो हमें तो तुलसी जी को मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे शरणागत होना पड़ेगा। और हमारी अनंग मंजरी जी ने हमें एक बार कथा, बहुत ही सुंदर कथा सुनाई थी कि एक बार एक व्यक्ति होता है और एक यमराज जी आते हैं, उसे ले जाने के लिए आते हैं। वो एक व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम जिस व्यक्ति की मौत आने वाली होती है, जिसे वो ले जाने आए होते हैं, वो किसी से उसका पता मांगते हैं यमराज जी। तो जिस व्यक्ति से उसका पता मांगते हैं, वो बोलते हैं क्या हुआ, उसकी मौत आने वाली है क्या? तो यमराज जी बोलते हैं हाँ, उसके अभी थोड़ी देर में ही वो इस धरती से जाने वाला है। तो एक सड़क टाइप होती है जिसमें से वो गुजर रहा होता है, और जैसे ही उसकी मौत आती है वो तुरंत तुलसी जी के पौधे से टच हो जाता है, जिससे उसकी मौत आने वाली होती है पर रुक जाती है, क्योंकि वो अंत समय में तुलसी जी के शरण में आ गया था, तो उन्होंने बस तुलसी जी को टच कर लिया था, इसलिए उनकी मौत रुक जाती है और फिर वो उठ के फिर अपने आप वापस चलने लग गए। तो जिस व्यक्ति ने उनको पता बताया था यमराज जी को, वो पूछने लगते हैं कि ये क्या हुआ, इसकी तो मौत आई नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे अंत समय में इसने तुलसी जी को, उन्होंने बस स्पर्श कर लिया था और स्पर्श मात्र से इसके सारे पाप धुल गए हैं। अब इसके सारे पाप धुल गए हैं, तो इसकी मौत अभी टल गई है, अब उसकी मौत बाद में आएगी। तो यानी कि बस स्पर्श करने से ही तुलसी जी को इतना महत्व है कि उसके सारे पाप जो तब उसने किए थे, वो सारे पाप धुल गए। इतना उनका तुलसी जी इतनी ज्यादा कृपामयी है। और उसके बाद हम जो तुलसी माला पहनते हैं, इसकी भी बहुत ही ज्यादा महिमा होती है, क्योंकि जैसे ही हम तुलसी माला पहनते हैं, हम सुबह जब स्नान करते हैं, इससे जैसे ही हम स्नान करते हैं, इससे सारे तीर्थों का जल से हम स्नान कर लेते हैं। बस एक तुलसी माला पहन के स्नान करने से हम सारे तीर्थों के सारे सॉरी तीर्थ नहीं, सारी जितनी भी रिवर्स हैं पर हमारे यहाँ की पवित्र नदियां हैं, इन सब की हम स्नान कर लेते हैं सिर्फ तुलसी माला पहनने से। और तुलसी जी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है जिसे हम बता नहीं सकते। तो इसलिए हमें तुलसी जी की तो बिल्कुल ही शरण में आना चाहिए, और आज के दिन हमें तुलसी जी से प्रार्थना करनी चाहिए और तुलसी जी के पास में बैठ के, अभी मैं कार्तिक में कथा सुना रही थी, तो अगर हम तुलसी जी के पास बैठ के भी अगर हम हरिनाम करें, तो उसका जितना अभी कार्तिक में तो करोड़ों, एक जप का करोड़ों गुण मिल रहा है, और अगर हम तुलसी जी के पास बैठ के माला करें, तो उसका और करोड़ों गुण में हमें मिलेगा। तुलसी जी के पास बैठने से ही, के पास बैठ के कीर्तन करने से, माला करने से और ज्यादा हमें उसका गुण मतलब उसका फल मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा नंदिनी ने तुलसी जी के बारे में काफी कुछ बताया अपने को, और अब अनंग मंजरी जी भी नजर आ रही हैं, तो हम उनसे भी थोड़ा सुने। नंदिनी ने हमको तुलसी जी की महिमा और किस तरह से मधु पंडित जी जो है वो तुलसी जी का कोट पूरा पहन के रखते हैं, तो वो प्रेजेंट भी कर सकती है नंदिनी, हमारे उसमें फोन में है, वो भी दिखा सकती है, वो होस्ट बनी हुई है। तो वो बाकी आगे थोड़ा सा अनंग मंजरी जी भी बताएंगे अगर उनकी तबीयत सही रहेगी तो। अनंग मंजरी जी। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। देव उठनी एकादशी सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज देव दिवाली भी कहते हैं इसको, देव दिवाली, क्यों देवता लोग जो 4 महीने से सो रहे होते हैं ना, वो आज उठते हैं। तो आज से सारे मांगलिक कार्यक्रम सब स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश वगैरह सभी मांगलिक कार्यक्रम आज से शुरू हो जाते हैं। तो आज से लेके पूर्णिमा तक देव दिवाली मनाया जाता है, मतलब दीपक जला सकते हैं पूर्णिमा तक 5 दिन हम। तो आज भी देव दिवाली कहते हैं, पूनम के दिन भी मतलब 5 दिन मनाई जाती है इस तरह से। तो नंदिनी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई तो मेरे को लगता नहीं मुझे कुछ कथा कहने की जरूरत है, नंदिनी तो बहुत अच्छी सब बढ़िया सुना रही थी। तो नंदिनी ने जो जो बातें बताई, मैं उसी को थोड़ा सा उसको करेक्ट कर देती हूँ। तो जो वो एक्चुअली मैंने बोला कि आपकी तबीयत खराब है, तो उसने बोला मैं कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत इसलिए। अच्छा, मैं इसमें आगे मेरे को लग रहा था बोल कुछ तो महिमा बोलूं तुलसी की, लेकिन मेरे को ठीक नहीं लगा, मैंने कहा चलो फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी देर आती हूँ ऐसे करके।
तो बहुत अच्छा किया नंदनी ने बोल दिया, लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत मुझे कुछ पता भी नहीं है, मैं जो पता है तो बोल देती हूँ। हाँ, नहीं बताइए आप बिल्कुल। हाँ हरे कृष्ण। तो हाँ जो जी। हम लोग टेम्पल गए थे ना, ये जो ड्रेस सामने नजर आ रही है हमें स्क्रीन पे, थोड़ा ये जूम करो नंदिनी। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल आवाज क्लियर है। तो हम लोग ये गोपीनाथ टेम्पल गए थे, राधा गोपीनाथ मंदिर में गए थे। ये जो विग्रह हैं ये मधु पंडित जी के द्वारा सेवित है, ये इनकी सेवा करते थे पहले। तो जो मूल विग्रह हैं, खास जो विग्रह हैं, वही वृंदावन से यहाँ पे आ गए। हमारे जयपुर में बहुत सारे मूल विग्रह हैं, हमने इस बारे में पहले भी चर्चा करी है। तो जयपुर को हम गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। तो ये जो ड्रेस जो बताई गई है ना, तो सबसे पहला ये मैंने कल परसों कहीं कथा में सुना था। तो ये जो ड्रेस है, जो मधु पंडित जी ने सबसे पहली ड्रेस, जैसे तुलसी जी भगवान को बहुत प्रिय हैं। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, कृष्ण की बहुत ही प्रिया हैं। जो जैसे नंदिनी ने बताया कि खाना भी नहीं खाते हैं भगवान जब तक कि तुलसी का पत्र उसके अंदर नहीं डालेंगे। चाहे कितना भी स्वादिष्ट पकवान बना के हम भगवान के आगे रखें, भगवान ग्रहण नहीं करते जब तक कि हम तुलसी पत्र उसमें नहीं डालते, तब तक भगवान ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी जी भगवान को बहुत ही प्रिय है, चाहे उनका सूखा पत्ता ही डालें। तो इसीलिए भगवान ने जो मधु पंडित जी ने क्या करा था, वो जो भगवान को ये तुलसी का वस्त्र बनाया था, उन्होंने भगवान को अर्पण किया था। ये ड्रेस खुद के लिए नहीं था, ये भगवान को सबसे पहला जो ड्रेस उन्होंने अर्पण किया था, ये मधु पंडित जी ने तुलसी जी की ड्रेस बना के, तुलसी की काष्ठ यानी उनकी लकड़ी से ये ड्रेस निर्मित करी थी, भगवान को सबसे पहला ड्रेस अर्पण किया था। फिर वो ड्रेस बनाया, उनको दिया था। फिर बाद में उस ड्रेस को प्रसादी तौर पे वो उन्होंने खुद धारण किया था, फिर वो खुद पहनते थे। ऐसा था, ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद से तुलसी बना के पहन लिया। तो ये एक तरह से कहते हैं ना, तुलसी हम अपनी सेवा के लिए यूज करते हैं तो अपराध हो जाता है। तो वो उन्होंने भगवान की प्रसादी ड्रेस उन्होंने ली थी और उसको धारण किया था। ये है उसमें एक विचार। और रसकान जी जो थी वो ड्रेस नहीं पहनते थे बेटा, वो पहनते थे मालाएं। वो तुलसी की कंठी पहनते थे, क्योंकि वो मुसलमान फैमिली से थे ना। रसकान जी की कथा तो अलग आ जाती है, शायद सुनाई भी आपको, सबको पता भी होगी रसकान जी की कथा। तो वो तो रसकान जी की कथा अलग हो जाएगी। तो उनको किसी ने बताया था, जब वो वृंदावन आते हैं तो वो भगवान से बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और फिर बाद में वो तुलसी जी की मतलब भगवान के बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं। फिर वो बहुत सारी मालाएं धारण करते थे, एक नहीं 10-20, बहुत सारी 50 मालाएं, पूरी गला उनका भर जाता था। तो किसी ने पूछा था कि हम तो हिंदू होकर के 2 माला धारण करते हैं, आप इतनी सारी माला क्यों धारण करते हो? तो उन्होंने बताया कि तुम तो हिंदू परिवार में तुमने जन्म लिया है, तुम तो ऑलरेडी तुम्हारा बहुत ही शुभ परिवार में जन्म हुआ है, बहुत अच्छे हिंदू कुल में। लेकिन मैं इतना अधम नीच हूँ कि मेरा तो जन्म भी ऐसे कुल में हुआ, मलीच परिवार में हुआ है, जहाँ मुसलमान लोग हैं, जहाँ सब लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं, तो भक्षण करते हैं सब गलत गलत चीजों का। तो मैं अपने आप को पवित्र कैसे करूं? तो मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा मैं तुलसी कंठी धारण करूंगा, तो तुलसी महारानी मुझे उतना पवित्र कर देंगी। तो इसलिए वो ज्यादा ज्यादा कंठी पहनते थे। ये नंदिनी ने बताई भी कथा। और जो आज की जो कथा है, तो मुझे इतनी पता नहीं, लेकिन राधा कृष्ण सीरियल में जो मैंने थोड़ा देखा था, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, वो मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, ठीक है? तो तुलसी महारानी जो गोलोक में जो होती है ना, तो उनका नाम होता है वृंदा देवी। तो वहां गोलोक में तुलसी महारानी वृंदा के रूप में वहां पे अवतरित होती हैं, और वहां पे वृंदा देवी के रूप में होती है। और वो क्या करती है, राधा कृष्ण की लीलाओं में, मधुर लीलाओं में, जो उनका जो माधुर्य लीला होती है ना, उसमें उनका सहयोग देती हैं। उनका वो प्लानिंग करती हैं, वो क्या एक तरह से देखा तो प्लानिंग कमीशन का वो काम करती हैं। वो ये निर्णय करती है कि आज राधा कृष्ण कहाँ मिलेंगे, ये राधा कुंड पे मिलेंगे, तो उसकी व्यवस्था करती हैं। तो उनके अंडर में बहुत सारे जो जो ये पशु होते हैं ना, पक्षियां सब, मोर, सुख सारी, ये कबूतर जो भी होते हैं, सभी लोग वहां पे उनकी सेवा में रहती है, उनकी जैसे सैनिक की तरह वो काम करते हैं। तो वो कबूतरों को दौड़ा देती हैं, जाओ जाके देख कर आओ, अभी राधा रानी क्या कर रही हैं, अभी देख के आओ कृष्ण कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, और उनका मिलन किस तरह से होगा। ये सारी बातें वो जब सभी एक एक दल, अलग अलग कबूतरों का दल होता है, ये जाके ये पता करेंगे, ये वाला दल यहाँ इस दिशा में जाके पता करो, एक उस दिशा में, ऐसे चारों दिशाओं में अपने कबूतर रूपी सैनिकों को छोड़ देती है वृंदा देवी। और सभी सुख और सारी जो इस तरह की जो एक सुख होता है, तोते भी होते हैं, तोते लोगों को भी वो इस तरह से सर्विस दे देती हैं। तो तोते और जितने भी सुख सारी, जब मैना, तोता, मैना, कबूतर सभी लोग आते हैं, फिर उनको आके बताते हैं, ज्यादातर तोता रहता है, तो आके बताते हैं कि ये राधा रानी अभी उधर हैं, अभी इस कुंज में है। अब तो बोलते ठीक है, इनके मिलन की वो करो, आप अच्छा सा कुंज सजाओ और वहां पे उनका पूरा मिलने का इंतजाम करो। तो ये वृंदा देवी जो है,
भगवान के मिलन, राधा रानी की और उनके मिलन की और सखियों के मिलन की बहुत ये सब प्लानिंग करती हैं और उनके प्लान के हिसाब से सब चलता है। तो राधा रानी ने कृपावश वृंदा देवी को ये वृंदावन का चार्ज भी दे दिया, वृंदावन का चार्ज भी उनको दे दिया और कहा कि आप वृंदावनेश्वरी आप रहेंगी, आपके नाम से ही वृंदावन का नाम रहेगा, वृंदावन, राधावन नहीं है ना, कृष्णवन भी नहीं है, वृंदावन है। तो राधा रानी इतनी प्रसन्न थी उनके उनसे, तो उन्होंने अपना जो धाम है, कृष्ण जो राधा कृष्ण का जो धाम है, उसको उन्होंने वृंदा का नाम दे दिया, वृंदावन दे दिया। तो वृंदा महारानी की इतनी महिमा है, तो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो एक बार क्या होता है, वृंदा जो गोलोक में होती है ना, वृंदा वृंदा महारानी, तो एक बार क्या होती है, वो ऐसी उनकी सेवा के लिए देख रही होती है, किसी कुंज की ऐसी व्यवस्था कर रही होती है, कुंज यानी बगीचा टाइप होता है, सुंदर सा उद्यान। तो वो देख रही होती, तो वहां पे कृष्ण भगवान को वो देखती हैं कि वो बैठे हैं, तो उनसे जाके वो मिलती हैं, अकेले में मिल लेती हैं, ऐसा हो जाता है इंसिडेंट। तो जैसे ही उनको टच कर लेती है ना, तो वो एकदम से उनको करंट जैसा आता है, वो अष्टसात्विक विकार आते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब भाव विवेश में आती है। फिर राधा रानी को पता चलता है, तो राधा रानी बहुत नाराज होती है कि तुम एकदम से कैसे कृष्ण से मिलने चली गई हो। तो एक उसका एक लिंक होता है कि पहले आपको जो आपसे ज्यादा जानता है उसके थ्रू थ्रू आप आएंगे। जैसे हम लोग भक्ति में, हम कोई भी कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते ना, कृष्ण हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो हमारे अंडर में होती है, जैसे हमें कौन अप्रोच कर सकता है, गुरुदेव। तो गुरुदेव जो है वो हमारे कृष्ण के पास से आए हैं, राधा रानी के पास से आए हैं। तो हम एक लिंक के थ्रू फॉलो करना पड़ता है। तो हमको गुरुदेव से जो भी बातें कहनी होती है, हमको गुरु के थ्रू कहनी होती है। गुरुदेव को हम कहेंगे, फिर गुरुदेव आगे अप्रोच करेंगे, फिर वो आगे अप्रोच करेंगे, इस तरह से। फिर जो षड गोस्वामी है उनको अप्रोच करेंगे, फिर हमारी बात ऊपर हाई कोर्ट तक पहुंचती है। इस तरह डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते ये बातें सारी। तो इस तरह से राधा रानी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि तुमने डायरेक्ट, मतलब मैं हूं ना, राधा रानी है, सबसे बड़ी भक्त राधा रानी है। तो फिर उनसे उन नाराज होकर बोलती, तुमने ऐसा ऐसा तुमने मनुष्यों की तरह, जो जागतिक लोग हैं उनकी तरह तुमने अपराध किया, तो तुम्हारा जन्म जो धरती लोक पे हो जाएगा। तो फिर राधा जो वृंदा देवी हैं धरती पे प्रकट होती हैं, धरती पे प्रकट होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं वो। और वहां पे तभी उनका नाम भी वृंदा ही होता है। फिर उनकी शादी, जलंधर एक राक्षस होते हैं, राक्षस कुल में वो, लेकिन वो होते कृष्ण के थोड़ा भगवान के प्रकाश होते हैं। तो उनसे उनकी शादी विवाह होता है। तो जो जलंधर होता है वो देवताओं में बहुत युद्ध होता है, तो अमृत को लेकर के उनका खूब युद्ध होता है। तो वो जलंधर जो है बहुत ही शक्तिशाली होता है। वृंदा जो होती है बहुत ही प्रतिव्रता होती है, प्रतिव्रता नारी होती है। जब वो धरती पे जन्म लेती है तो बहुत ही पतिव्रता नारी होती है, और उनका उसके उस तेज के कारण जलंधर का बल दिन पर दिन बढ़ता जाता है। और जैसे ही यदि वृंदा पतिव्रत धर्म में थोड़ा सा भी वो कम हो जाएगा ना, उसका प्रेम करना यदि कम कर देगी ना, तो जलंधर का बल भी कम हो जाएगा, ऐसा है। तो फिर वो जलंधर इतने युद्ध, वृंदा देवी के बल पे, वृंदा देवी जो होती इतना प्रेमी और प्रेम उसके अंदर अपार प्रेम होता है जलंधर के लिए, बहुत ही सत्य तो होता है, पतिव्रता नारी होती हैं वो। तो उसके प्रेम के बल पे जलंधर जो होता है सारे देवताओं को हराते जा रहा है, हराते जा रहा है। तो फिर भगवान जो देवता होते हैं ना, वो सारे बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हम कैसे इनको हराएं, ये तो हारेगा नहीं। और वृंदा जो है अपना सतीत्व कभी तोड़ने वाली नहीं है, ये तो बहुत प्रेम करती है अपने पति से, और जब तक ये प्रेम ऐसी करती रहेंगी और ये जलंधर और बलवान होता जाएगा, और बलवान होता जाएगा। तो भगवान के जाके प्रार्थना करी, आप कुछ तो करें कि इसका बल खत्म हो जाए। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है। तो वो भगवान क्या कहते हैं, एक ट्रिक करते हैं, वो जलंधर का वेश धारण करके वृंदा देवी के पास आ जाते हैं, और वृंदा देवी उनको पहचान नहीं पाती है और उनके साथ जाके उनका संग करते हैं। तो इससे क्या होता है, तो वृंदा देवी का सतीत्व भंग हो जाता है, और जैसे ही उनका सतीत्व भंग होता है तो जलंधर मारा जाता है। फिर जैसे ही वृंदा देवी को पता चलता है कि बाद में उसको रियलाइज होता है कि अरे ये तो कोई और था, मेरा पति नहीं है, तो कोई और है। तो फिर वो आगे देखती है, तो फिर वो नारायण रूप में प्रकट हो जाते हैं। नारायण रूप में जो जलंधर बन के आते हैं नारायण, वो प्रकट हो जाते हैं। फिर वो उनको बहुत गुस्सा होती है कि तुमने मेरा सतीत्व खराब करा, तुमने मेरे से क्यों बातें करी, सिर्फ जो भी बातें है कहती हैं। तो बोलते कि देखो, फिर वो भगवान समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुत जरूरी था, और जो जलंधर था वो मेरा ही प्रकाश था वैसे भी। और वृंदा देवी वैसे भगवान से प्रेम तो करती थी, भगवान से गोलोक में। तो कहते हैं कि फिर भी उनको खूब डांटती है, वृंदा देवी बहुत नाराज होती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, ये करा, और तुम है ना, तुम पाषाण के बन जाओ, तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान जो होते हैं कहते हैं कि वृंदा देवी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके जो पतिव्रत धर्म से बहुत ही प्रसन्न थे वो। तो उनकी हर बात से, यदि कोई स्त्री अपने पति की भी बहुत अच्छे से सेवा करती है ना, तो उसको भी वो पूरा पुण्य मिल जाता है। धर्म शास्त्रों के हिसाब से भगवान की सेवा करने का पूरा उनको वो मिल जाता है, यदि उनका पति वैष्णव है तो, पति यदि वैष्णव है तो भगवान की सेवा करता है तो, ऐसा कहते हैं। तो फिर भगवान वो बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान कि ये कितनी
सतीत्व है, इसका कितना प्रेम है अपने पति के प्रति। और ये भगवान को तो पता ही है वृंदा देवी है, फिर भगवान लेकिन फिर भी उनके जो उन्होंने श्राप दिया था उसका वो करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो पत्थर के रूप में हो जाते हैं, पाषाण के रूप में, शालिग्राम शिला के रूप में हो जाते हैं पूरे। ऐसा राधा कृष्ण में दिखाया था सीरीज में, तो मुझे वो ध्यान आ रहा है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। तो वैसे ही है, तो एक इसमें शालिग्राम शिलाएं जो मिलती है ना, एक गंडकी नदी है, नेपाल में है वो नदी, वहां पे बहुत सारी शिलाएं मिलती है। तो वहां पे एक अन्नपूर्णा नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत में से जो भी टुकड़े, जो उसके पत्थर के टुकड़े टूट टूट के उसमें गिरते हैं नदी में, और वो नदी जो कहते हैं कि वो नदी जो है वृंदा देवी का ही एक द्रवित रूप है, ऐसा कहा जाता है। तो वो वृंदा देवी के पास ही रहते हैं, तो वो जैसे टूट टूट के टुकड़े जो उनके गिरते रहते हैं ना, तो उसमें जो अंदर जो छोटे छोटे वर्म्स, कीड़े वगैरह होते हैं, उस पे ऐसे ऐसे वो कलाकृतियां कर देते हैं। तो उसमें किसी में शंकर चक्र का निशान होता है, किसी शिला में, किसी में नरसिंह देव का निशान होता है। तो अलग अलग शिलाएं होती है, अलग अलग नाम से होती है। कोई नरसिंह शिला होती है, कोई उनके चिन्ह के हिसाब से उसको अलग किया जाता है। कोई नरसिंह शिला होती है, कोई विष्णु शिला होती है, कोई अलग अलग शिलाएं, भगवान के अलग अलग रूप की शिलाएं होती है। तो जैसे राधा रमन जी भी उसी शिला में से प्रकट हुए थे, गोस्वामी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो लेकर आए थे, है ना। तो इस तरह से फिर ये प्रचलन हुआ, तो शिला बन जाते हैं। फिर इस तरह से तुलसी और शालिग्राम की विवाह होता है, क्योंकि वो तुलसी जी ने तो, भगवान ने तो उनको ग्रहण कर लिया था, अपना लिया था। तो इस तरह से तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं होती है। तो ये राधा कृष्ण में मुझे ध्यान आई, तो मैंने आपको ये शेयर कर दी। बोलो तुलसी महारानी की जय। और जब धरती पे वो प्रकट होती है तो तुलसी रूप में प्रकट होती हैं, और जब गोलोक में होती है तो वृंदा रूप में होती हैं। तो वृंदा देवी के बिना हमारी भक्ति में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमें, क्योंकि वो भगवान की बहुत ही प्रिया है, बहुत ही प्रेयसी हैं, तो हमें उनके चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे वृंदा महारानी, आप हम पे कृपा करें, हमारे अनर्थों को दूर करें, हमारे अंदर जो अनर्थ भरे हुए हैं, लोभ मोह माया, जो भी हमारे अहंकार भरा हुआ है, उससे आप नाश करें, और हमें भगवान के चरणों में हमें भी भक्ति थोड़ी सी, हमें उसका आस्वादन हम भी कर सके, हम पे कृपा करें। वृंदा महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। तो आज हम लोगों ने काफी तुलसी जी के बारे में सुना, और बहुत अच्छा भी लग रहा है सुन के तुलसी जी की महिमा। और जो आपने कथा सुनाई, जो तुलसी विवाह वाली जो कथा है, मेरे ख्याल से अपने वैष्णव में ये ज्यादा कथा प्रचलित नहीं है ना। अपना जो, जैसे आज प्रभु जी का भी कार्यक्रम था सुबह, उसमें भी कुछ इस बारे में, तुलसी विवाह के बारे में मेंशन नहीं था ना। एक्चुअली प्रभु जी तो है ना तिथि पालन करते हैं, वो वैष्णव की तिथि के बारे में ही बात करते ज्यादा। उनके पास इतना मटेरियल होता है ना, जो इस वैष्णव के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होता है, तो और कुछ वो टच ही नहीं कर पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तुलसी विवाह तो प्रचलन में है, लेकिन हमारे तो राधा कृष्ण की हमें इतना कुछ पता नहीं है। ये हो सकता है कि मुझे भी ये लग रहा है कि क्योंकि अपने संप्रदाय में इतना अपन ने सुना नहीं तुलसी विवाह के बारे में, और अभी जैसे मैसेजेस में भी कहीं नजर ज्यादा नहीं आ रहा नहीं, है। हमारे कृष्ण की ओर में हमें बताया था, और ये जो कथा और अभी अनंग मंजरी जी ने सुनाई है, यही कथा सेम हमें वहां पे भी सुनाई गई थी। मेरे को ठीक से याद नहीं थी, पर अभी जब उन्होंने सुनाई तो मेरे को याद आ गई। मुझे भी ठीक से याद नहीं, मैंने ठीक से नहीं बोला, लेकिन जैसा तैसा बोला, जो भी याद आया मुझे। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। और वाकई में मतलब हमें कारण पता चला कि क्यों तुलसी विवाह मनाते हैं आज, है ना। तो देवउठनी 11 और तुलसी विवाह, और क्या है, 3 भीष्म पंचक, 3 चीजें मेन आज स्टार्ट हो रही है। और बाकी जो 2 महान गुरुदेव लोगों की तिथियां भी हैं, तो उस बारे में तो अपन अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो पर 3 बड़ी बड़ी चीजें तो कॉमन अपने को दिख ही रही हैं, जो आज बहुत ही शुभ दिन है अपना। और लोग आए नहीं ज्यादा, पर कोई बात नहीं, यूट्यूब देख लेंगे बाद में। कम से कम हम तो अपने भगवान का नाम का प्रचार करें, हम तो अपना नाम ले इस बहाने, अपनी वाणी को शुद्ध करें। तो बहुत ही सुंदर, नंदिनी ने भी बहुत सुंदर, और नीलम मल्होत्रा जी ने बहुत सुंदर दामोदर अष्टकम किया, और अनमंशी जी ने इतनी सुंदर कथाएं सुनाई। हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? नीला मल्होत्रा ने पूरा लर्न कर लिया है, उनको अच्छी तरह से आ गया दामोदर अष्टकम। बहुत ही अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, देखो। और मैं भी एक्चुअली समय नहीं निकाल पा रही हूँ, जैसे स्नेहा जी ने भी पिछले साल अच्छे से याद कर लिया था, और भी कई लोग मुझे ध्यान आ रहे हैं जिनको मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ इस बार, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो उस लास्ट ईयर काफी अच्छे से कर रहे थे, अभी हम भी थोड़ा ब्रेक हो गए हैं, तो इस वजह से सभी ऐसे ही हो रखे हैं। तो देखते हैं, जो करेगा इसमें खुद का ही फायदा है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ चीजें। मैंने भी तो बोला, अपने लिए बोला कि अपनी वाणी कम से कम अपना कुछ योगदान तो दे, भगवान को स्मरण करें कुछ तो। आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आपने बोला इतना कुछ,
बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छे से आपने बताया मधु पंडित जी के बारे में भी, किस तरह से उनका जो ड्रेस है, ये हम लोग जयपुर वाले तो स्पेशली जाके जरूर दर्शन करें, क्योंकि वहां पे साक्षात दर्शन करने में और फोटो देखने में अंतर हो जाता है, और हम सब जरूर जाएं। पहले मैं भी जी, ये वो ड्रेस है ना कि वो मधु पंडित जी ने खुद ने अपने लिए बनाई थी, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने भगवान के लिए बनाई थी। सबसे पहला ड्रेस उन्होंने ये ऑफर किया था, ये बड़ी बात है। ये मैंने कल परसों अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर में सुन रही थी, उन्होंने बताया था कि ये ड्रेस सबसे पहले उन्होंने भगवान को, तुलसी जी भगवान को प्रिय है ना, तो ड्रेस पूरा बना के उनको ऑफर की, तो उन्होंने पहना, वो बाद में वो उनकी उन्होंने प्रसादी ड्रेस पहनी है। बहुत सुंदर, मतलब ये ड्रेस उन्होंने भगवान को पहनाई है पहले, पहनाई है इतनी बड़ी सबसे बात है। बहुत ही अच्छा, तो बहुत सुंदर। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इन 5 दिनों में जो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं वो हम जरूर दर्शन करें। मेनली राधा दामोदर जी के दर्शन, गोविंद देव जी के दर्शन, गोपीनाथ जी के दर्शन, मदन मोहन जी के दर्शन, इन सब दर्शन को अगर हम कर पाते हैं इन 4-5 दिनों में तो बहुत अच्छी बात है। और तो मेरे लिए कृपा करो कि मैं कल जा पाऊँ वृंदावन। कल ही जाने का है। अनुष्का भी जाने की प्लान बना रही है शायद। चलो ठीक है, अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं पहले और फिर अपन और बात करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे। तो अब अपन सोमवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।